हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा महात्मा गांधी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, महात्मा गांधी से कोई सा भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो, महात्मा गांधी का जो असली नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म तिथि यानी कि जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था पोरबंदर। कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। अब इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी और माता हैं पुतलीबाई, और इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगर इनके निजी सचिव की बात करें तो इनके निजी सचिव हैं वो महादेव देसाई रहे थे। अब गांधी जी पर साहित्यिक प्रभाव जो पड़ा है वो किन किन ने डाला है? तो जॉन रस्किन की अंडू द लास्ट थ्योरी, इस पुस्तक से इन पर साहित्य का प्रभाव पड़ा है। लियो टॉलस्टॉय, बाइबिल और गीता, इनको इनके जीवन का साहित्य का अगर प्रभाव की बात करें तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने साहित्य कार्य में हिंद स्वराज लिखी 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है, ये लिखी है 1927। 1922 तक गांधी जी के जीवन की घटनाओं को ये उजागर करती है। इसके संपादक के रूप में इंडियन ओपिनियन 1903 से लेकर 1915 के बारे में बात बताई है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका में के इतिहास के बारे में है। इन्हें अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तेलुगु भी आती थी। अब जो हरिजन है, ये हरिजन पत्रिका लिखी है 1919 में। इसमें हरिजन में 1919 से लेकर 1931 के बीच जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है, गुजराती में भी है और हिंदी में भी है। महात्मा गांधी के अन्य नाम जैसे महात्मा है, ये एक महात्मा जो शब्द है ये संत है, संत को बोला जाता है। अब ये किसने दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? 1917 में। और 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण आंदोलन चलाया था नील की खेती पर। इनके अन्य नाम में मलंग बाबा भी इनको बोला जाता है, नंगा फकीर भी, और उत्तर पश्चिमी सीमांत के कबायली द्वारा 1930 में बोला जाता है। भारतीय फकीर, गद्दार फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया है 1931 में। अधनंगा संत फ्रैंक मोरेसिस द्वारा 1931 में बोला। राष्ट्रपिता जो बोला है वो सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1944 में। अब महत्वपूर्ण वर्ष और गतिविधियों के बारे में तो देखो, 1893 में ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर 1904 में डरबन के पास फिनिक्स में इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित करते हैं। वहीं से फिनिक्स फॉर्म की नींव पड़ती है। 1906 में ट्रांसवाल में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन का एशियाटिक के खिलाफ सत्याग्रह पेश करते हैं। 1907 में ट्रांसवाल में एशियाई मूल के लोगों के अनिवार्य पंजीकरण और पास दिलवाने के लिए ब्लॉक एक्ट खिलाफ ये सत्याग्रह चलाते हैं। 1908 में ट्रायल और कारावास, जोहान्सबर्ग जेल, ये पहली बार जेल गए थे 1908 में। फिर 1910 में जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म, बाद में ये गांधी आश्रम बना का फाउंडेशन इन्होंने बनाया। 1914 में
केसर ए हिंद से पुरस्कृत किया गया। बोयर युद्ध के दौरान एक भारतीय एम्बुलेंस कोड जुटाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, केसर ए हिंद, किसको? महात्मा गांधी को। 1915 में 9 जनवरी 1915 को मुंबई भारत पहुंचे। अहमदाबाद के पास कोरचब, ये क्या है? कोरचब पर सत्याग्रह आश्रम की नींव रखी। कब? 20 मई को। फिर 19 में आश्रम को साबरमती के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। सॉरी, ये 1917 है। फिर 1916 में सक्रिय राजनीति से बचना चाहते थे, हालांकि उन्होंने कांग्रेस के आयोजित लखनऊ सत्र में 26-30 दिसंबर 1916 को यहां से चले जाते हैं, जहां उन्हें राजकुमार शुक्ला, बिहार से आने वाले एक कृषक ने उनसे चंपारण में आने के लिए अनुरोध करते हैं। फिर 1917 में गांधी ने किसान बिहार के इंडो बगान मालिक द्वारा अत्याचार की शिकायतों का निवारण करने के लिए चंपारण अभियान के साथ सक्रिय राजनीति में प्रवेश करते हैं। अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था इनका। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद में जो औद्योगिक श्रमों का संघर्ष था, लड़ाई थी, उसमें शामिल होकर उसका आरंभ करते हैं। गांधी जी ने एक हथियार के रूप में भूख हड़ताल को पहली बार अहमदाबाद में संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया। मार्च 1918 में गांधी ने गुजरात के खेड़ा के किसानों को जो फसलों की विफलता के कारण किराया भुगतान करने में जो कठिनाई का सामना कर रहे थे, उनके लिए किया खेड़ा सत्याग्रह। उनका पहला असहयोग आंदोलन था ये। 1919 में गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए एक कॉल किया और पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन की कमान को संभाला। यह प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन था। गांधी के जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ एक विरोध के रूप में केसर ए हिंद स्वर्ण पदक 13 अप्रैल 1919 को वापस कर दिया। उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफ सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में गांधी नवंबर 1919 में दिल्ली में ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1920-22 में गांधी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन, ये 1 अगस्त 1920 फरवरी 1922 को ये इतने दिन तक असहयोग आंदोलन चला। गांधी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को चोरी चौरा में, 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसक घटना के बाद इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। 1925 से 27 में गांधी का पहली बार के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास और खुद का कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के लिए समर्पण करने में 1927 में सक्रिय राजनीति शुरू की। फिर 1930-34 में गांधी ने अपनी दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की। इसका जो प्रथम चरण है वो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक गांधी इरविन पैक्ट भी लागू करा है। 5 मार्च 1931 में गांधी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, जबकि पहले में नहीं हुए थे। 7 से 1 दिसंबर 1931। दूसरा चरण है इसका 3 जनवरी 1932। इसका टाइम है 17 अप्रैल 1934 तक। 1934-39 में सेवाग्राम यानी कि वर्धा आश्रम स्थापित होता है। 1940-41 में गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। फिर 1942 में करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करते हैं
उससे 9 अगस्त 1942 को गांधी और कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1942-44 में गांधी को पुणे के पास आगा खां पैलेस में हिरासत में रखा जाता है। 9 अगस्त 1942 से मई 1944 तक गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा 22 फरवरी 1944 और निजी सचिव महादेव देसाई को खो दिया, यानी कि कस्तूरबा गांधी मर जाती हैं 1944 में। गांधी को अंतिम बार कैद किया था उस समय। फिर 1946 को गांधी जी सांप्रदायिक हिंसों से प्रभावित होकर सांप्रदायिक हिंसों को शांत करने के लिए कलकत्ता चले जाते हैं। 1947 में सांप्रदायिक हिंसा शांत करने के बाद गांधी भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947 की सुबह मौन रहे थे और सितंबर 1947 को दिल्ली चले गए। 30 जनवरी 1948 को गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सदस्य के अनुसार कहा गया है कि हत्या तब हुई जबकि वे नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा के लिए अपने रास्ते पर थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले जो प्रथम आदिवासी नेता थे वो जोड़ानांग थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। देखो गांधी से कितने भी क्वेश्चन बन जाएं इस वीडियो से ही आएंगे। ऐसे ही एक बड़े नेता लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।